हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी का। जैसे एग्जाम डेट सबको पता है कि आ चुका है 19 मार्च को एग्जाम आपका एलपी सीबीटी 2 का होने वाला है, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है उस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि एलपी की जो पर सीट जो कंपटीशन है वो चार हर लड़का में से एक लड़का सेलेक्ट होगा, यानी पर सीट कंपटीशन कम रहने वाली है। इसके वजह से होगा क्या कि आपकी सीबीटी 2 की स्कोर कम जाएगी, यानी कि कुछ ऐसे जोन होंगे जहां पे बहुत कम स्कोर पे सिलेक्शन हो जाएगा और कुछ ऐसे जोन होंगे जहां पे थोड़ा सा ज्यादा नंबर लाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसी पे हम सब कुछ देखने वाले हैं कि करके कहां से कौन से जोन की कट ऑफ कम जाएगी, कौन से जोन से ज्यादा जाएगी, और अब आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करने की जरूरत है। बहुत कम दिन बचा है, प्रैक्टिस करने की जरूरत। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फायदा होने वाला है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा कुछ चीजें आपको बता देते हैं कि अगर आप एलपी सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर करने के साथ साथ सिलेक्शन चाहते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन की इन बुकों को फॉलो कर सकते हैं। इस बुकों में आप पाएंगे ये जो बुक आपको दिख रही है ये किरण पब्लिकेशन। जैसे आप पार्ट 1 में देखते हैं, पार्ट 1 में देखेंगे तो पार्ट 1 आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका यहीं से स्कोर आपका 70% जुड़ने वाला। तो पार्ट 1 में प्रैक्टिस करने की बहुत बेहतरीन आपको चाहिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए किरण पब्लिकेशन बुक को फॉलो कर लीजिए, बेहतरीन बुक है। उसी तरीके से आप पार्ट ए में देखेंगे 50 क्वेश्चन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग से आएगा। तो आप लोग बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए किरण पब्लिकेशन इस बुक को फॉलो कर लीजिए। इन दोनों बुकों को अच्छे तरीके से फॉलो करके पढ़ाई कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद जब ट्रेड की बात आएगी तो ट्रेड आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब ट्रेड में आप पास होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ट्रेड के लिए फीटर ट्रेड के लिए किरण पब्लिकेशन बुक आती है, इसको ले लीजिए। उसके बाद अगर पीसीएम से भर दिए हैं तो उसके लिए किरण पब्लिकेशन इस बुक को ले लीजिए, जो कि आपको बहुत बेनिफिट करेगी। और यदि आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है और इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसके लिए आप इन बुकों को फॉलो कर लीजिएगा। निश्चित तौर पे आपका एलपी सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर के साथ साथ सिलेक्शन भी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आपके जो रिजल्ट की क्यों देरी आ रहा है। ठीक है, रिजल्ट में क्यों देरी हो रहा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, रिजल्ट आपका बहुत ही जल्द आने वाला, बहुत ज्यादा टाइम नहीं। आपको पता है तत्व और ताती का जो मैटर चला था उसके वजह से 10 फरवरी तक तो सब लोग डॉक्यूमेंट अपना भेजे ही है। उसके बाद जांच प्रक्रिया चल रही है, 10 दिन 12 दिन हो गया। अब बहुत जल्दी 1 से 2 दिन, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगे, 1 से 2 दिन में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि ये मान के चलिए कि जो आपका रिजल्ट का जो डेट है वो रिजल्ट का जो डेट है आपका वो बहुत ही जल्द आ जाएगा। यानी कि आज आप समझ लीजिए कि 22 तारीख में है तो आपका 1 से 2 दिन में, ठीक है, 1 या 2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत अब ज्यादा टाइम आपके पास नहीं, 1 से 2 दिन में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी करते रहिए। बात आती है एग्जाम डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये देखिए, एग्जाम डेट बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम, बढ़ने के जो चांस है बहुत ही कम। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो 1 से 2 दिन ही बढ़ पाएगा, उससे ज्यादा भी नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि 10 दिन बढ़ा दिया जाएगा, 15 दिन बढ़ा दिया जाएगा, नहीं। अगर बढ़ेगा भी तो 1 से 2 दिन, जो रिजल्ट जब आएगा उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि डेट आपका बढ़ेगा या नहीं बढ़ा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है बढ़ेगा। रेलवे उसी दिन एग्जाम कंडक्ट करवा भी सकती है, लेकिन हो सकता है 1 से 2 दिन बढ़ा भी सकती है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा वो नहीं होना है, बढ़ेगा भी तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है। बात आती है अब आपकी कि अब सीबीटी 2 के लिए सर कितना नंबर हमें चाहिए कि सीबीटी 2 की हम अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, सीबीटी 2 के लिए हमको कितना नंबर चाहिए। तो देखिए, अगर सीबीटी 2 में अगर आप सेफ जोन में, आपको भी पता है कि कुछ ऐसे जोन होंगे जो सेफ जोन होंगे, तो यदि आप सेफ जोन में, सेफ जोन, तो आपको सेफ जोन में कम स्कोर पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी कुछ ऐसे जोन है जो बिल्कुल डेंजर जोन है, तो डेंजर जोन में थोड़ा आपको ज्यादा नंबर लाना होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कम स्कोर पे तो यहाँ सिलेक्शन हो नहीं सकता है। डेंजर जोन में अगर बात कर लेंगे तो जैसे मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर एकदम डेंजर जोन में आएगा। उसके बाद से पटना, पटना बिल्कुल डेंजर जोन में आएगा, पटना डेंजर जोन में, यहाँ कम स्कोर पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। उसी तरीके से पटना हो गया, चंडीगढ़, चंडीगढ़ का जो रीजन है ये बिल्कुल डेंजर जोन में आएगा, यहाँ पे भी आपका सिलेक्शन कम स्कोर पे नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से प्रयागराज, प्रयागराज एक ऐसा जोन है जहां पे ठीक ठाक स्कोर आपको लाना होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये डेंजर जोन हो जाते हैं। तो इस जोन में यदि आप सिलेक्शन चाहते हो तो आपको थोड़ा सा स्कोर ज्यादा करना होगा। ठीक है, ज्यादा लाने भी होंगे, क्योंकि आपने जब फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा तभी आपको पता चल गया कि इस जोन की कट ऑफ कम नहीं जाएगा। मुजफ्फरपुर की वैकेंसी बहुत ही कम है तो यहाँ पे कट ऑफ भाई जानी ही है। अब भाई यहाँ पे वो लोग फॉर्म डाले हैं जो बहुत दूर से नौकरी कर रहे हैं, घर आना चाहते हैं। तो अगर इस जोन में आपने फॉर्म डाला हुआ है तो यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी में आपकी जो स्कोर है ना, जनरल कैटेगरी में आपके स्कोर जो है 39, ठीक है, 39 के अगर आसपास नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में तो बिल्कुल आप सेफ है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो आपके 36 नंबर आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी, ईडब्ल्यूएस के जितने भी स्टूडेंट हैं अगर आपके 36 नंबर आ रहे हैं तो आप इस जोनों में सेफ है, इस जोनों में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी प्रकार से एसटी के स्टूडेंट है तो 32 के आसपास नंबर ला देंगे तो बिल्कुल सेफ है। और एसटी के स्टूडेंट है तो अगर आप लोग
28 से 30 के बीच में भी नंबर ला देंगे ना तो भी इस जोन में सेफ होने वाले। अब बात आती है कितने नंबर बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों को मन में कंफ्यूजन आ जाएगा। तो ये आउट ऑफ 75 में बता रहा हूं, आउट ऑफ 75 यानी आपने इतना स्कोर किया हुआ है ना तो आउट ऑफ 75 में से तो आप इन जोनों में भी सेफ है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बात आती है कि सेफ जोनों में, जैसे इन जोनों के अलावा सारे जो जैसे मुंबई बहुत कम स्कोर पर सिलेक्शन होगा, बिलासपुर 66,000 लोगों को सिलेक्शन होगा तो सबसे कम कट ऑफ बिलासपुर की जाएगी। भले 4 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं लेकिन कट ऑफ आपकी कम ही जाएगी, समझ रहे। आप लोग खुद देखिए कि अगर एक तरीके से देखने वाली बात है, आप लोग कह रहे हैं नहीं कट ऑफ कम जा सकी सर, तो मैं बता दूं आपको कि देखिए 19 लाख टोटल फॉर्म पड़ा था। टोटल फॉर्म कितना पड़ा था? 19 लाख। एलपी में जितना ही फॉर्म पड़ा था ना, एलपी में टोटल 19 लाख फॉर्म पड़ा था। इसमें सारे लड़के ने एग्जाम दिया नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो एग्जाम को छोड़ दिए। तो 70% के आसपास एग्जाम दिया, यानी 12 लाख ऐसे लड़के थे जिन्होंने एग्जाम को दिया है। अब 12 लाख लड़कों में से कितने? 2,89,000 के आसपास सिलेक्शन होने वाला, ठीक है। 2,89,000, उससे आगे भी कुछ है वो डाटा मैं भूल गया इसमें। 2,81,985, ठीक है, याद आ गया डाटा। 2,81,985 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होने, यानी मोटा मोटी माने तो 3 लाख का, 3 लाख स्टूडेंटों में सिलेक्शन होने वाले 12 लाख, यानी हर 4 में से एक लड़के का सिलेक्शन हो रहा है। तो सोचिए 4 में से एक लड़का का सिलेक्शन हो, कितना कम कंपटीशन है, बहुत ज्यादा हैवी कंपटीशन भी यहाँ पे नहीं, हर 4 में से एक लड़का सिलेक्ट हो जाएगा। तो डेंजर जोन का उतना रहने वाला। सेफ जोन की अगर बात कर लेते हैं, जैसे बिलासपुर हो गया, उसके बाद से अहमदाबाद जोन हो गया, मुंबई जोन हो गया, बंगलौर जोन हो गया, चेन्नई जोन हो गया, गुवाहाटी जोन हो गया। गुवाहाटी जोन में नंबर वैकेंसी कम है लेकिन वहां पे 15,000 लड़के से कम्पिटिट तो है, वहां पे तो और परसेंट कंपटीशन कम है, समझ रहे हो। मुंबई में भी परसेंट कंपटीशन कम है। बंगलौर में यहाँ पे देखेंगे बिलासपुर में 66,000 लड़कों का सिलेक्शन होने वाला है और 4.5 लाख के आसपास वहां पे टोटल फॉर्म फिलअप पड़ा है, यानी 4 लाख लड़कों में 66 लाख सिलेक्शन होने वाला है, समझ रहे हैं चीजों को। तो ये जोन बिल्कुल सेफ जोन रहने वाले हैं। तो अगर इस जोन में अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो यहाँ पे इस जोन में अगर आपके 35 के आसपास नंबर आ रहे हैं ना, 35 के आसपास भी नंबर हो तो भी आप सेफ हो। अपनी तैयारी को करिए। अब आप गलती कर दोगे ना, टाइम ही नहीं बचा है यार, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? पढ़ो भाई, अब 35 नंबर आ रहे जनरल में तो एकदम पढ़ाई करो, ट्रेड की भी अच्छे से करो। अब ट्रेड छोड़ने का बारी नहीं, अब ट्रेड पढ़ो, 1 महीने तो ट्रेड पढ़ ही सकते हो यार। जनरल के बाद आ जाती है ओबीसी की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। अगर इस जोन में आप फॉर्म डाले हैं ना, तो अगर आप 32 नंबर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं, 3 जोनों में आप इतने नंबर पे सेफ है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद से एससी के स्टूडेंट है तो अगर आपके 30 नंबर भी आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ रहिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एसटी के स्टूडेंट है तो आपके 25 से 28 के बीच में नंबर आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल आप लोग सेफ रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इन जोनों में बात करते हैं। अब देखिए, अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, इतना ज्यादा सोच रहे हैं ना, अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं। अभी एलपी बनने का जो आपका सपना है बहुत पास आ चुका है, मात्र एलपी सीबीटी 2 में ही है, क्योंकि यहाँ से 70% स्कोर आपका जुड़ने वाले हैं। जिसका अच्छा स्कोर आएगा वही सिलेक्शन पाएगा। जैसे मेरा देखेंगे तो मेरा 86 को पार कर रहा था सीबीटी 2, मतलब यहाँ से पार्ट ए से, तो मैं मतलब एकदम श्योर था कि मेरा तो साइको अच्छे से निकल ही जाएगा, तो मेरा सिलेक्शन ही हो जाएगा। मतलब जब यहां से जब अच्छा स्कोर करूं तो साइको में कॉन्फिडेंस आता है, इसीलिए यहां पे अच्छे स्कोर करना जरूरी है। बात समझ रहे हो? इसलिए जी जान मेहनत करो, 1 महीना और मेहनत करना, नींद को एकदम त्याग दो, एकदम जी जान लगा दो, पढ़ाई करो, सबसे फोन ऑन काट दो, किसी का फोन ज्यादा मत उठाओ करो, एकदम एक रूम में बंद होकर दिन रात पढ़ाई करो, निश्चित तौर पर सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। और इतना नंबर आ रहा है तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, और आपको भी लगता है कि मेरे द्वारा जो बताया गया कटा बिल्कुल सही हो रहा है और इतना ही लगभग जाएगा, तो निश्चित तौर पे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक चीज और बता दें, इतना नंबर जो ला दिया होगा ना, काफी अच्छा खासा स्कोर है, क्योंकि उस बार बहुत ज्यादा लड़के नंबर लाए भी नहीं थे एलपी के, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। व्हाट्सएप में जो डिस्क्रिप्शन है उससे भी जुड़ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।